भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान को दर्शन करने के लिए आपको भक्ति करनी पड़ेगी। भक्ति दो प्रकार की होती है। पहली भक्ति होती निष्काम भक्ति, दूसरी सकाम भक्ति। भक्ति को प्राप्त करने के लिए 9 मार्ग हैं, और उस 9 मार्ग में किसी भी मार्ग को अगर आप किसी मार्ग पे चलते हैं तो भक्ति महारानी आपके हृदय में होंगी। और जब भक्ति मैया आपके हृदय में आ जाएंगी तो भक्ति मैया का 2 पुत्र है। भक्ति के 2 पुत्र हैं, कौन कौन? ज्ञान और वैराग्य। जब आपके हृदय में भक्ति आएंगी तो आपको ज्ञान आएगा, और जब ज्ञान आएगा तब उसका छोटा भाई वैराग्य आएगा, और जब वैराग्य आएगा तो आपको मुक्ति भी मिल जाएगी, जो भक्ति महारानी की दासी है। लेकिन भक्ति को प्राप्त करने के लिए 9 मार्ग हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान जब वनवास में थे, शबरी मैया की कुटिया में जब पधारे तो शबरी मैया को भगवान राम ने 9 प्रकार की भक्ति मार्ग बताए, नवधा भक्ति। एक बार सभी लोग प्रेम से बोलेंगे, बोल भक्ति महारानी की। बंधुओं, अब पहली भक्ति क्या है? हो प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। पहली भक्ति राम जी कहते हैं शबरी मैया को, प्रथम भगति संतन कर संगा। भक्ति 9 प्रकार की होती है। भक्ति महारानी को प्राप्त करने के लिए भक्ति के 9 मार्ग हैं। वो पहला मार्ग क्या है? प्रथम भगति संतन कर संगा। आपकी पहली भक्ति क्या है? संत का संग करो। अगर आप संत का संग करते हैं तो आपको भक्ति महारानी प्राप्त हो जाएंगी, पहली भक्ति पूरी हो जाएगी। ए भैया आपस में बैठ के करते हैं, कथा चल रही है। पहली भक्ति है संत का संग करना। तो कहेंगे कि महाराज जी संत हम कैसे पहचाने कि संत किसको कहते हैं, कैसे हम जाने कि यह संत है? हम जब तक जानेंगे नहीं संत को तब तक हम संग कैसे करेंगे? भैया संत किसे कहते हैं? क्या लाल लाल कपड़े पहनने वाले को संत कहते हैं? क्या चंदन बहुत सारे मस्तक में लगा लेते हैं उसे संत कहते हैं? भैया कुल मिला के ये मैं बता रहा हूं, संत की पहचान वस्त्र से नहीं होता है। संत की पहचान वस्त्र से नहीं होता है।
कोई लाल लाल कपड़ा पहन लेगा तो वो संत हो जाएगा, कोई चंदन लगा लेगा तो संत हो जाएगा। तो संत किसे कहते हैं, संत की पहचान क्या है? तो वही तुलसी बाबा स्पष्ट कह दिए हैं, संत हृदय नवनीत समाना। संत उसे कहते हैं जिसका हृदय बहुत ही कोमल हो, जो समाज के उत्थान के बारे में सोचे, जो जीवों पे दया करे, और जिसे ना ही अपमान पता हो और ना ही सम्मान। न सम्मान से मतलब ना अपमान से मतलब, उसी को ही संत कहते हैं, उसी को ही संत कहते हैं। भैया एक संत जी थे, जजमान के यहां से पूजा करवा के वह संत भगवान अपने घर की ओर जा रहे थे, लेकिन उनको नदी के तट के ऊपर से गुजरना पड़ता था, क्योंकि उस तट पे ही रास्ता बनी थी उनके घर को जाने के लिए। जब संत भगवान जा रहे थे अपने घर की ओर, तो देखा कि नदी में एक बिच्छू गिर गया है, नदी में एक बिच्छू गिर गया है। संत भगवान ने सोचा कि मैं संत हूं, संत का नियम है कि जीवों पे दया करना। संत उसी को कहते हैं जो जीव पे दया करता है। और यह बिच्छू मरने वाला है, मैं इसे देख लिया हूं कि यह पानी में गिर गया है, अगर मैं इसे बचाऊंगा नहीं तो मैं संत नहीं हूं। संत भगवान तुरंत नदी में उतर गए, कूद गए, अपने हाथ से उस बिच्छू को उठा लिए, और जैसे ही बिच्छू को उठाए वैसे ही बिच्छू ने डंक मार दिया। संत भगवान का हाथ हिल गया, पीड़ा होने लगी, जलन होने लगी, और फिर बिच्छू पानी में गिर गया। संत भगवान ने कहा बेचारा फिर मर जाएगा, इसको उठा लेते हैं। फिर से संत भगवान ने उस बिच्छू को उठा लिया, फिर बिच्छू ने डंक मार दिया, फिर हाथ हिल गया, फिर मैं पानी में गिर गया वह बिच्छू। इतने में कोई जा रहे थे, उधर से राही कोई जा रहे थे, वह दृश्य को देखा तो उस राही ने कहा संत भगवान से, हे संत भगवान, जो आपको पीड़ा पहुंचा रही है उसे आप बचाने जा रहे हैं। आप जिस बिच्छू को बचाने चाह रहे हैं वह आपको डंक मार रहा है, स्वयं को आप दुख झेल रहे हैं। इसलिए हे संत भगवान, यह पानी में अगर डूब गया तो डूबने दो, आप क्यों को इसके बदले में आप दुख को झेल रहे हैं? आप जिसे बचाने जा रहे हैं वही आपको डंक मार रहा है, इसलिए आप छोड़ दीजिए। संत भगवान ने कहा कि भैया, बिच्छू का स्वभाव होता है डंक मारना, उसे प्यार से कौन, बिच्छू भैया कैसे हो हाल चाल, और अगर छुओगे फिर भी डंक मारेगा, उसका स्वभाव ही है। आग के अगर छुओगे आग को, अच्छा आग भैया कैसे हैं, ठीक हैं, तो क्या वो जलाने के लिए छोड़ देगा? वो तो जला के ही रहेगा, उसका स्वभाव ही है, वही है कि जलना। तो इसका स्वभाव है डंक मारना, ये तो डंक मारेगा ही। और मैं इसे क्यों बचा रहा हूं, मैं जानना चाहते हो? बोला क्यों? बोला ये 6 ग्राम का बिच्छू अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता डंक मारना, तो मैं तो 80 किलो का संत हूं, मेरा स्वभाव है जीवों पे दया करना, मैं भी इसको बचा के ही रहूंगा। इसे संत कहते हैं। संत उसे नहीं कहते हैं कोई, हम मान लो कि हम किसी को बचाने गए, ऐसा क्यों कर रहा है, और उसने कह दिया जाओ ये हमारा घर का मैटर, आप अपने घर में जाओ। अब हमको वह बात इतनी भयंकर दुख लगी, चोट लगी, जो तुरंत उस घर से निकल गए और अपने घर चले गए। लेकिन जो सच्चा संत होता है वह तो शांत करके ही आता है। संत उसे कहते हैं जिसको सम्मान से मतलब नहीं, और अपमान भी अगर कोई कर दे तो कोई दुख नहीं। जो सम्मान चाहता है उसी को अपमान भी मिलता है। जो सम्मान चाहता है, हमको कुर्सी मिले, हम आवे तो हमको कोई पूछे आओ ठीक है, हमको नहीं पूछा, हमसे बात नहीं किया,
इसे संत नहीं कहते हैं। जो सम्मान चाहता है उसी को अपमान मिलता है, जो सम्मान नहीं चाहता है उसको अपमान भी नहीं मिलता है। और संत की मेन पहचान यही है, ना ही सम्मान से मतलब ना ही अपमान से मतलब, सिर्फ कल्याण के बारे में सोचना। तो संत कपड़े से पहचान नहीं हो सकता है। संत एक जीन्स पैंट वाला भी हो सकता है, जीन्स शर्ट वाला भी हो सकता है। संत एक फटा कपड़ा पहना है वो भी हो सकता है। संत अगर कोई स्टाइल में ही रहता है वो भी हो सकता है। संत की पहचान कपड़े से नहीं, संत की पहचान हृदय से होता है कि हृदय कैसा है। अब मान लो कि अगर संत की पहचान कपड़े से होने लगे तो इस लाल कपड़े के अंदर में कितने भयंकर भयंकर चोर लुटेरे डाकू घुस के बैठे हुए हैं। आएगा लाल कपड़े पहन करके कहेगा, आप सोचेंगे कि संत भगवान है, इसे घर में स्थान दे दो, इसे बिठाओ, चाय पानी पूछो, लेकिन वो तो चोर है, सिर्फ दाव खोज रहा है, वो अंदर घुसन गया, काम तमाम। इसलिए कपड़े पे नहीं जाना चाहिए। और एक बात और, संत को अगर नहीं पहचानोगे तो सर्वनाश निश्चित है। अगर असली संत को नहीं पहचान पाए और अपमान कर दिए, असली संत को नकली संत समझ लिए, ढोंगी समझ लिए, तो सर्वनाश निश्चित है। और कहीं नकली संत को असली संत समझ बैठे, उसमें भी सर्वनाश है। कैसे? श्री रामचरितमानस आप लोग जरूर पढ़े होंगे। श्री रामचरितमानस में राजा प्रताप भानु ने नकली संत को असली संत समझ करके अपने रसोई में स्थान दे दिया, उनका सर्वनाश ही हो गया। ढोंगी को असली समझ लिया था तो सर्वनाश निश्चित है। और राजा परीक्षित ने असली संत को, बात पे ध्यान दीजिएगा तभी समझ पाएंगे, बहुत टेढ़ी खीर है। राजा परीक्षित ने असली संत को नकली संत समझ लिया, इसलिए उनका भी सर्वनाश हो गया। इसलिए पहचानने की प्रयास करो कि कौन संत है कौन नहीं है। अगर असली संत को अगर कहीं ढोंगी संत बता दिया उसमें भी सर्वनाश है, और कहीं ढोंगी संत को असली संत समझ करके उसकी पूजा करने लगे, जय जयकार लगाने लगे, उसमें भी सर्वनाश है। तो महाराज हम असली संत को पहचाने कैसे? भैया संत की पहचान यही है, ना उसे अपमान से मतलब है ना ही सम्मान से मतलब है। और संत की पहचान हृदय से होता है। और जो संत का संग करता है, जो संत का संग करता है, उसको पहली भक्ति प्राप्त हो जाती है। प्रथम भगति संतन कर संगा, पहली भक्ति है संत का संग करना। और दूसरी भक्ति क्या है? दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। भैया कहते हैं कि ये जो भक्ति मैं बताने जा रहा हूं 9 प्रकार की, ऐ बालक, जो भी यह श्रवण करता है उसका जन्म जन्मांतर का पाप नष्ट हो जाता है। इसलिए प्यारे सज्जनों इसको श्रवण करें। पहली भक्ति है संत का संग करना, और दूसरी भक्ति क्या है? कथा प्रसंगा। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति है कि संत के साथ में संग करेंगे तो पहली भक्ति पूरी, और संत के साथ में बैठ करके अगर संत के मुख से कथा सुनेंगे तो दूसरी भक्ति पूरी। भैया कहते हैं संत का क्षण और अन्न का कण कभी भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। मान लो कि अगर आपको 5 रोटी खानी है और 7 रोटी ले करके 3 रोटी खा रहे हो और 4 रोटी फेंक रहे हो, तो समझ लेना कि अन्न के लिए एक दिन तरस जाओगे। अन्न का कण और संत का क्षण कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। खाओगे इतना चावल ले लो भर थारी, कोई नहीं कहता नहीं कि आखिया करो भरवे ना करो, रोज ले लो इतना।
भैया जितना पेट है उतना ही लो। आंख तो पूरी संसार को देख रहा है, आंख जो पूरी संसार को देख रही है, खाओगे इतना, ले लोगे इतना, और यहाँ घुसेगा नहीं तो फिर क्या होगा? अंतिम में फेंकना पड़ेगा। तो एक दिन अन्न के लिए तरस जाओगे। अन्न का कण बर्बाद नहीं होना चाहिए, और संत का क्षण। अगर आपके घर पे संत आ गए हैं या आप अगर संत के पास गए हैं, कहते हैं ना कि बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता। जब हनुमान जी जब लंका गए थे सीता जी का पता करने के लिए, तो विभीषण से जब मुलाकात हुई थी, तो विभीषण जी ने कहा था हनुमान जी से कि बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता। अगर संत आपको दर्शन दे दिए आ करके, तो समझ लीजिए कि भगवान भोलेनाथ की बहुत बड़ी कृपा है, परमपिता परमेश्वर की बहुत बड़ी कृपा है जो आपको संत ने दर्शन दे दिया। आपस में बातें नहीं, ध्यान दो किताब पे, रोज एकदम जो कहना हो कहते रहना। बिनु हरि कृपा में नहीं संता। अगर संत भगवान अगर आपको दर्शन देने के लिए आ गए हैं, तो समझ लो कि परमपिता परमेश्वर ने भेजा है आपके घर में संत को। और अगर आप स्वयं चल करके संत के घर पहुंचे हैं, संत की कुटिया पहुंचे संत का दर्शन करने के लिए, तो समझ लीजिए कि आपका जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय हो गया है, इसलिए आप संत का दर्शन करने के लिए गए हैं। तो कहते हैं अन्न का कण संत का क्षण। अन्न का कण बर्बाद जो करता है उसका एक दिन अन्न के लिए तरस जाता है। और संत के पास जा करके कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि हे संत भगवान, हे साधु बाबा, हम अगर बेटवा होते ना होते, हम कब अमीर होंगे, हम कब निरोगी होंगे, मेरा मनोकामना कब पूरा होगा। ये माया की बातें मत करो संत के पास, उनका क्षण बर्बाद मत करो। संत भगवान चुपचाप भगवान का भजन करते रहते हैं, उस पर डिस्टर्ब मत करो। तो संत के पास जाके करना क्या चाहिए? संत के पास जाकर के एक ही सवाल करना चाहिए, एक ही प्रश्न, एक ही बात कहनी चाहिए। क्या? कि हे संत भगवान, बांके बिहारी जी हमको कब दर्शन देंगे, भोले बाबा हमें कब दर्शन देंगे, परमपिता परमेश्वर हमें कब दर्शन देंगे। हे संत भगवान, आपके पास में इसीलिए आया हूं कि आप भगवान की कथा श्रवण करवाएंगे। ये है सही तरीका। लेकिन आज के डेट में जो भी संत के पास पहुंचता है, वह तो बस इतने ही कहता है कि कहियो बाबा बड़ी मथवा पीड़ा है, कुछ ऐसा कुछ दीजिए जो हमारा ये जो माथे का दर्द है वो ठीक हो जाए, हमारे घर में बाल बच्चा हो जाए, सभी लोग निरोगी रहें, हमारा घर में 2 चक्का गाड़ी आ जाए, 4 चक्का आ जाए। ये सब मांगते हैं जो माया है। माया को मांग के क्या करोगे भैया? माया को मांगोगे तो एक दिन नरक ही मिलेगा, माया में ही फंसे रह जाओगे। कहते हैं माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। माया मरी ना मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। हो भैया कह गए दास कबीर। माया कभी नहीं मरती है, माया आपको पकड़ ही लेगी। लेकिन माया से अगर पीछा छुड़वाना हो तो भगवान का भजन करो। माया पकड़ोगे, माया यहीं पे रह जाएगी। माया क्या है? पुत्र, पत्नी, पिता, पति, पत्नी। मालूम है जब भगवान कृष्ण ने, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बात नहीं कीजिएगा, बहुत अच्छी बात है, भगवान की कृपा से आ गई है। भगवान कृष्ण ने जब आधी रात में, भगवान कृष्ण जो है, सुनिएगा बाबू, भगवान कृष्ण ने आधी रात में बांसुरी बजाए, और जब सारी गोपियां
अपने कोई कोई गोपी अपने पुत्र की सेवा में थी, कोई पति की सेवा में थी, कोई सास ससुर की सेवा में थी। जब भगवान कृष्ण ने बांसुरी बजाए तो सारी गोपियां अपने पति को छोड़ के, कोई अपने सास को छोड़ के, कोई अपने पुत्र को छोड़ करके सारे भगवान कृष्ण के पास आधी रात में पहुंच गए। भगवान कृष्ण ने कहा कि भगवान कृष्ण परीक्षा ले रहे थे। भगवान कृष्ण ने कहा कि अरे गोपियां, तुम यहाँ पे आधी रात में एक पराये पुरुष के पास क्यों आई? अभी तो तुझे रहना चाहिए पति की सेवा में या अपने पुत्र की सेवा में, या कोई पानी खोज रहा है, कोई वस्तु खोज रहा है घर परिवार तो उसकी सेवा में, और तुम आधी रात में एक पराये पुरुष के पास, यानी कि मेरे पास। मैं तेरा कौन हूं? कोई नहीं हूं, तुझे नहीं आनी चाहिए, तुम क्यों आई? तो गोपिया ने कहा अरे नटखट लाला कन्हैया, आपने तो ही मुझे बुलाया बांसुरी बजा के। भगवान ने, भैया बात नहीं, मैं सुन रहा हूं, सुनोगे तो सुनाऊंगा, नहीं सुनोगे तो श्री राम जय राम करके कथा बंद कर दूंगा। आज ही भर में कथा कर रहा हूं, हाँ ध्यान दीजिए। तो भगवान कृष्ण ने जब बांसुरी बजाए तो सारी गोपियां आ गई। गोपियां ने कहा कि प्रभु आपने ही तो मुझे बुलाया, इसलिए तो मैं आई। बोला तो ठीक है, जब मैंने बुलाया, क्या कोई पराया पुरुष अगर किसी स्त्री को बुलाएगा तो वो आ जाएगी? बोला नहीं आना चाहिए। तो बोला तुम क्यों आई? बोला आप पुरुष नहीं है, परमपिता परमेश्वर हैं। बोला चाहे जो भी है, हम पराया पुरुष हैं, तुझे नहीं आनी चाहिए, तुमको तो घर परिवार की सेवा में रहनी चाहिए। भगवान कृष्ण ने कहा कि जानती है गोपियां, तुझे पति की सेवा में रहनी चाहिए, क्योंकि पतिव्रता नारी जो होती है उसके पास बहुत भयंकर शक्ति होती है। चाहे तो वह ब्रह्मांड को अपनी शक्ति से भस्म कर सकती है, चाहे जो चाहेगी वो कर लेगी, इतनी शक्ति होती है पति की सेवा में, उसको इतनी प्राप्त हो जाती है। जानती है, एक ब्राह्मण था, भगवान कृष्ण ने उनको कथा सुनाने लगी। ध्यान दीजिएगा, कथा पे बहुत काम आएगा। भगवान कृष्ण ने कहा अरे गोपियां, एक ब्रह्म पंडित जी थे, वो अपने जजमान के यहाँ यज्ञ करवाने के लिए गए थे। पंडिताइन आंगन में बैठी थी, पंडित जी थक के बेचारे कहीं से आए थे और जा करके अपनी पंडिताइन अपनी पत्नी के जंघा पे अपने सर को रख करके सो गए। लेकिन उनका पंडित जी का एक छोटा सा बालक था जो मात्र 2 साल का था, घुटमन घुटमन चलता था। लेकिन था वह ब्राह्मण का घर, उनके घर में प्रतिदिन हवन होता था, हवन कुंड था, आग भयंकर उसमें धधक रही थी। अब वह जो बच्चा है घुटमन घुटमन जाकर के आग की तरफ बढ़ने लगा। अब पंडिताइन देखती है, सोचती है मन में कि अगर मैं उठ करके यहां से जाऊंगी तो पतिव्रता नारी का जो धर्म है वो नष्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारे पति जग जाएंगे, अभी आराम कर रहे हैं, अगर इनकी नींद हम तोड़ देंगे तो बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। जो वो धर्म है पतिव्रता नारी का, वो धर्म नष्ट हो जाएगा। और अगर अपने धर्म को बचाती हूँ, अपने पति की अगर सेवा में लगी रहती हूँ, तो मेरा बालक कुंड में गिर के जल के भस्म हो जाएगा। अब दोनों तरफ विपत्ति है, करें तो करें क्या? अब मालूम है गोपियां, वो पंडिताइन क्या की, आंख बंद कर ली। बोला हे परमपिता परमेश्वर, अगर सच्चे दिल से, हृदय से अगर मैं अपनी पति की सेवा की हूं तो आप मेरे बालक को रक्षा करें। चुपचाप आंख बंद कर ली और अपने पति की सेवा में रही। पति उसका सोया हुआ है और अपने हाथों से उसके माथे सहला रहा है, हाथ दबा रहा है, और वह बालक घुटमन घुटमन चलते चलते उस हवन कुंड में गिर गया। इतने में क्या हुआ, कुछ देरी के बाद पंडित जी जगते हैं। बोले पंडिताइन, और वो जगे। वैसे पंडिताइन सोची मन में कि अब हमारे पति देव उठ गए हैं, जग गए हैं, अब कुछ नहीं होगा। वैसे ही दौड़ करके गई हवन कुंड की तरफ कि मेरा बेटा तो गिर गया, पता नहीं क्या हुआ होगा। जैसे ही दौड़ के हवन कुंड की तरफ वो चली, वैसे देखा कि अग्नि देवता अपने गोद में लेकर के देने के लिए हमें आ रहा है। अग्नि देवता वहां प्रकट हो गए। बोला देवी पंडिताइन, ये लो तुम्हारा बच्चा। तो भगवान कृष्ण ने कहा देखी गोपियां, वह पंडिताइन अपने पति की सेवा में रहती थी, पतिव्रता नारी जो धर्म है उसका पालन करती थी। देखो पतिव्रता नारी में कितनी शक्ति होती है। जो वह बालक आग में गिर गया फिर भी नहीं जला,
तो तुझको जाकर के पति की सेवा करनी चाहिए। जाओ, चले जाओ, पराये पुरुष को पास कभी नहीं जाना चाहिए, तुझे चला जाना चाहिए। तो गोपिया ने कहा, मालूम है क्या कहा? बोले, कन्हैया आपने मुझे कथा सुना दी, बहुत अच्छा कथा सुनाई, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैं भी 2-4 कथा जानती हूँ, सुनोगे? तो कन्हैया ने कहा, हाँ सुनाओ, कौन सी कथा सुना रही हो? तो कहा, गोपियां सुनिएगा ध्यान से, गोपियां ने कही कि कन्हैया एक व्यापारी था, उसकी पत्नी थी, उसके बालक थे। पत्नी जब तक पति की पूजा नहीं कर लेती, जब तक पति की सेवा नहीं कर लेती, जब तक पति को खिलाती, भोजन नहीं करवाती, तब तक खुद नहीं खाती थी और खुद नहीं सोती थी, जब तक पति की ना सेवा पूरी हो जाए। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि पति ने कहा उस व्यापारी ने कि देखो देवी, मैं 2 वर्ष के लिए विदेश जा रहा हूं, कुछ धन कमाने के लिए, क्योंकि मैं व्यापारी हूं। तो पत्नी ने कहा कि स्वामी अगर आप चले जाएंगे, आपको जब तक मैं देखती नहीं हूं तब तक भोजन नहीं करती हूं, आपको जब आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगी, आपकी पूजा नहीं कर पाऊंगी, तो मैं कैसे रहूंगी? और आप कहते हैं कि 2 साल तक मैं विदेश में रहूंगा, तो स्वामी आपके बगैर में तो रह नहीं सकती। तो व्यापारी ने कहा कि देखो देवी, मैं तुझे लेके कहाँ जाऊंगा, एक काम करो, अगर मेरी पूजा करनी है तो ये लो मेरा फोटो, इसको तुम रखो, इसको प्रतिदिन तुम देखना और पति समझ करके इसकी सेवा करना और इसकी पूजा करना। वह पति चला गया। अब यह जो पत्नी थी, यह चुपचाप फोटो को एक कुर्सी पर रख दी और उसकी पूजा करने लगी, पाठ करने लगी, उसको खिलाने लगा, भाव करने लगा कि ये मेरा पति है, इसको खिला रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, रोज पूजा कर रहे हैं, रोज दीपक दिखा रहे हैं। लेकिन एक बार क्या हुआ कि गेट बंद करके पत्नी पूजा कर रही थी अपने फोटो वाले पति को, फोटो में जो था। इतने में क्या हुआ, जो विदेश से जो पति था वो वापस आ गया और गेट को जाके खटका दिया, बोला देवी खोलो, मैं आ गया हूं। अब पत्नी यहाँ बैठी है पूजा करने के लिए और जो पति है वो आ गया है, गेट पे खड़ा है। तो गोपियां पूछती हैं भगवान कृष्ण से कि कन्हैया अब बताओ कि जो फोटो वाले पति है उसकी पूजा करनी चाहिए कि जा करके जो पति आया है विदेश से उसका जाकर के गेट खोलना चाहिए? भगवान कृष्ण ने कहा ये तो साधारण सी बात है, अरे जब असली पति आ गया है तो फोटो वाला पति को क्यों पूजा करेंगे? गोपिया ने कहा कि आप जवाब दे दिए, आपने जवाब दे दिया। बोला क्यों? बोले ये संसार की जो पति है वो माटी का पुतला है, असली पति तो परमपिता परमेश्वर आप हैं। जब आप हमारे असली पति मेरे सामने खड़ा हो तो नकली पति की क्या जरूरत है? नकली पति की क्या जरूरत है? उसी तरह मेरे प्यारे सज्जनों, ये माया है, इस माया की नगरी में संभल के चलो, परमपिता परमेश्वर की भजन करो। तो क्या कहते हैं, भगवान की कथा सुनो। पहली भक्ति क्या है? संत का संग करना। दूसरी भक्ति क्या है? संत के मुखारबिंद से कथा सुनना। और तीसरी भक्ति क्या है? तुम लोग आपस में बहुत बात कर रही हो, तुम लोग इधर साइड में बैठ जाओ या सामने बैठे हैं तो आप कथा में ध्यान दो, क्योंकि आप लोगों के कारण मैं भी डिस्टर्ब हो रहा हूँ। अगर अच्छे से सुनेंगे तो मैं भी अच्छा से सुनाऊंगा। बोल बांके बिहारी लाल की, बोलो श्री राम जय राम, बोलो बोलो श्री राम जय राम, बोलो श्री राम, बोलो श्री राम जय राम, बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। पहली भक्ति है संत का संग करो, दूसरी भक्ति है संत के मुखारबिंद से कथा सुनो, और तीसरी भक्ति क्या है? गुरुपद पंकज सेवा। तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण करें कपट तजिगान। तीसरी भक्ति है गुरु की सेवा। पहली भक्ति है संत का संग करो, दूसरी भक्ति है संत से कथा सुनो, तीसरी भक्ति है गुरु की सेवा करो। अच्छा, गुरु का मतलब क्या हुआ? गु मतलब अंधकार और रू मतलब
प्रकाश, शिष्य के जीवन में अगर अंधकार है और गुरु ने आकर के उसके जीवन में प्रकाश दे दिए, उसी का तो नाम गुरु है। बोल गुरुदेव भगवान की। तो भैया तीसरी भक्ति आपकी तब पूरी होगी जब गुरु की सेवा करेंगे। चौथी भक्ति क्या है? चौथी भक्ति मम गुण गण करे कपट तजिगान। चौथी भक्ति है, भगवान कहते हैं सारे मोह माया जंजाल को छोड़ छाड़ करके मेरे शरण में आ जाओ। मामेकम शरणम व्रजेत। मेरे शरण में आ जाओगे तो तुम्हारी चौथी भक्ति पूरी हो गई। और पांचवी भक्ति क्या है? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सोवेद प्रकाशा। पांचवी भक्ति क्या है? मंत्र जाप अनुष्ठान पे विश्वास करो। ध्यान देना इधर, आपकी काम की चीज है। अगर कोई पूजा पाठ करता है, कहते हैं कि हमारे घर में बेटा नहीं है, तो फिर क्या करें? हरिवंश महापुराण की कथा सुनो, उसका यज्ञ करवाओ, कथा करवाएं, यज्ञ करवाएं। उसके बाद भी हमारे घर में संतान नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि मंत्र जाप अनुष्ठान पे आपने विश्वास नहीं रखा। कहते हैं कि अगर आप कोई पूजा करवा रहे हैं, जब भोले बाबा के ऊपर जल चढ़ा रहे हैं, कुछ मनोकामना के लिए आप जल चढ़ा रहे हैं और सोच रहे मन में होगा कि नहीं होगा, पता नहीं होता है कि नहीं होता है, ये पूजा पाठ से विश्वास नहीं है, तो आपका मनोकामना पूर्ण नहीं होगा। आप फालतू का समय भी चला जाएगा और पैसे भी खर्च हो जाएंगे, धन भी खर्च हो जाएंगे। तो अगर आप कोई पूजा करवा रहे हैं कोई मनोकामना पूर्ण के लिए, और पंडित जो आया बहुत बड़ा विद्वान है, ज्ञानी है, और अगर आपके मन में विश्वास नहीं है कि पता नहीं पंडित जी अच्छा से करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे हैं, होगा कि नहीं होगा, तो सत्य कहता हूं कि आपका काम नहीं होने वाला है। चाहे जितना पंडित जी मंत्र बोल ले, प्रकांड विद्वान क्यों ना हो। लेकिन अगर आप कोई मनोकामना के लिए कोई पूजा करवा रहे हैं और आपके मन में विश्वास है कि मेरा काम निश्चित होगा, निश्चित मेरा काम होगा, और पंडित जी क्यों ना मूर्ख ही बैठा हो, भले एक भी मंत्र सब शुद्ध ना बोल रहा हो, अशुद्ध ही बोल रहा हो, लेकिन आपके मन में अगर विश्वास है तो आपका काम जरूर पूरा होगा। तो कहते हैं कि पांचवी भक्ति तब आपकी पूरी होगी जब आप पूजा पाठ मंत्र जाप अनुष्ठान यज्ञ याजन पे विश्वास करोगे। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। और छठवीं भक्ति क्या है? छठदम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठवीं भक्ति क्या है? छठवीं भक्ति आपकी तब पूरी होगी जब आप यह सोचेंगे कि हे भगवान, मेरे घर में अतिथि का आगमन होते रहे, सज्जनों का आगमन होते रहे। अतिथि की सेवा करोगे तो छठवीं भक्ति आपकी पूरी होगी। भगवान से यही प्रार्थना करो क्या? साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाय, और मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। भगवान से यही कहो मेरे प्यारे, हे भगवान मुझे इतना धन दो कि जो मेरे घर में अतिथि आवे, जो सज्जन आवे, जो कुटुंब आवे, उसकी सेवा हो जाए और मेरा जो जरूरत है वो पूरी हो जाए। बस इतना ही धन देना, ज्यादा मत देना कि ज्यादा दोगे तो क्या पता मेरे मन में अहंकार ना आ जाए। इसलिए भगवान से इतने ही धन मांगो जितना धन जरूरी है। अगर आप अतिथि की सेवा करते हैं, आपके घर में अगर कोई आया है उसकी आप सेवा करते हैं, तो आपकी छठवीं भक्ति पूरी हो जाएगी। छठदम शील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। अगर आप कहेंगे बहुत पूजा पाठ कर रहे हैं, कहेंगे सोचेंगे मन में कि भोले बाबा आएंगे डमरू बजाते हुए, त्रिशूल लेकर के आएंगे, हमें दर्शन दे देंगे। अरे भैया, भोले बाबा डमरू बजाते
आपके घर आने वाले नहीं है, क्योंकि इतना पुण्य हमारे पास नहीं है जो भोले बाबा दर्शन देने के लिए आ जाएंगे। आएंगे भोले बाबा, लेकिन अतिथि के रूप में आएंगे, पता नहीं किस रूप में आ जाए। अतिथि की सेवा करो, भगवान की सेवा हो गई। अतिथि की सेवा करेंगे तो भगवान की सेवा हो गई। और अतिथि की अगर सेवा किए तो आपकी छठवीं भक्ति पूरी हो गई। सातवीं भक्ति है सातव सममोही।